सबसे पहले तो सभी को सुप्रभात। आज मैं आपके सामने यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा प्रतिवर्ष युवक महोत्सव मनाया जाता है। इस बार युवक महोत्सव को यानी कि यूथ फेस्टिवल को अलग तरीके से मनाने के लिए हमने आयोजन करा है और इस बार विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के रूप में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के रूप में नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा। उसका दो उद्देश्य है। एक, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें देश में 1 लाख ऐसे यूथ लीडर डेवलप करना है जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। ऐसे यूथ को विकसित भारत में भी हमें जोड़ना है और लीडर भी बनाना है। दूसरा, विकसित भारत में युवाओं की क्या जिम्मेवारी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना मीन्स विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग है। और मैं उसके और ऑब्जेक्टिव में जाऊँ तो जैसा मैंने आपको बताया, यूथ लीडर और लीडरशिप टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, यूथ को अपना विजन शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर शेयर देयर विजन फॉर विकसित भारत। तीसरा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें ग्लोबल और नेशनल पर्सनालिटीज उसके साथ 2 दिन के लिए रहे, उसके साथ 1 वे में नहीं लेकिन 2 वे में वो आइडिया शेयर कर पाए। और चौथा है, एम्पावर द इंडियन यूथ टू बिकम ड्राइवर्स ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत का ड्राइवर कौन है? तो हम मानते हैं कि विकसित भारत का ड्राइवर वो यूथ ही हो सकता है। और इसलिए यूथ के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूथ के लिए क्या कहा? अटल जी ने कहा, यूथ ही देश की आशा है, युवा ही देश की उम्मीद है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा? युवा की ऊर्जा और उत्साह ही देश को आगे बढ़ा सकता है। हमें देश को आगे बढ़ाना है तो देश की युवाओं की ऊर्जा का सही मायने में इस्तेमाल हो बहुत आवश्यक होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, युवा ही देश को बदल सकते हैं, युवा ही देश को बना सकते हैं। हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत में हमें यंग लीडरशिप विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों की तैयार करनी है। विकसित भारत बनाने के लिए हमें यूथ का सपनों का विकसित भारत क्या है, उसका स्वप्न क्या है विकसित भारत के लिए, वो क्या चाहते हैं, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी दिवस मनाता हो तब यही यूथ एक विकसित भारत बनाने के लिए क्या स्वप्न देखते हैं, उसके स्वप्न का विकसित भारत कैसा है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म यानी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग।
अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, बट हम उसको कैसे करेंगे, कैसे कार्यक्रम के रूप में हम इस डायलॉग को आयोजित करेंगे। तो हमने कहा तो हाउ विल वी डू इट, कैसे कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। आयोजित करने के लिए आइडेंटिफाई एग्जाम्पली यंग विजनरीज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। इस कंपटीशन में, इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेके असम, अरुणाचल प्रदेश के सभी युवाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं। कैसे जोड़े? गिव दिस टैलेंट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर विजन बिफोर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो देश के कोने कोने से देश के यूथ को हम अपने आइडिया शेयर करने के लिए, अपनी बात करने के लिए दिल्ली में 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में एक देश के युवा अलग अलग थीम के द्वारा आएंगे। कौन सी थीम से आएंगे? तो उसके लिए मैं आपके सामने विषय रखना चाहता हूं कि हम 2 पाथवे तय कराएं। एक, देश में विकसित भारत चैलेंज कंपटीशन आयोजित करके। विकसित भारत चैलेंज की कंपटीशन हम कैसे करेंगे ताकि देश के कोने कोने से यूथ उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उसमें माय भारत प्लेटफॉर्म पर आके देश के यूथ क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड विजन डेक पर वो अपनी बात रखेंगे। एक चैलेंज कंपटीशन से एक वर्टिकल निकलेगा, उसकी संख्या होगी 1500 से नीरज। जो कंपटीशन से पास होके, चैलेंज से पास होके देश के कोने कोने से यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म से क्विज में पार्टिसिपेट करके वहां आएंगे। दूसरा, 1000 यूथ, वो सभी स्टेट में यूथ फेस्टिवल होता है, कल्चरल यूथ फेस्टिवल होता है। ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अलग अलग एक्टिविटी होती है। उसमें से जो निकल के आएंगे वो 1000 में होंगे। और 500 ऐसे पाथ ब्रेकर यूथ होंगे जो देश में कुछ ऐसी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ हो, या तो देश के यूथ आइकॉन के रूप में हमारे सामने उभरे हुए हो। ऐसे 500 यूथ आएंगे। कुल मिला के 2 दिन के लिए देश के 3000 यूथ भारत मंडपम में आएंगे। भारत मंडपम में आने के बाद उसको वहां 2 दिन का सेशन रहेगा, अलग अलग सेशन रहेगा। उसमें ग्लोबल एंड नेशनल आइकॉन उसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और वहां अलग अलग कंपटीशन से देश से आए हुए हमारे टैलेंट विकसित भारत के लिए अपना आइडिया रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने स्वप्न को साझा करेंगे। ये पार्ट में हम उसको आगे ले जाएंगे। दूसरा, विकसित भारत 2047 एग्जीबिशन रहेगा वहां दिल्ली में, एक भारत मंडपम में 2 दिन के कार्यक्रम में एक अच्छा एग्जीबिशन रहेगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी विकसित भारत के लिए। उसके यूथ, उसके आइडियाज, उसके विचार, अलग अलग मिनिस्ट्री विकसित भारत के लिए क्या कर रही है, उसके लिए भी वहां एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा। विकसित भारत कल्चरल एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग आवर हेरिटेज
हेरिटेज के साथ जोड़ के देश के विविध कल्चर को दिखाती हुई इवेंट भी होगी, कल्चरल फेस्टिवल एक्टिविटी होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर ये माय भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अभी दो बात आपके मन में क्लियर हुई। एक, इस बार यंग लीडर डायलॉग के रूप में नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल में भाग देश के कोने कोने से यूथ लेंगे। पार्टिसिपेशन के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित चैलेंज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। स्टेट लेवल के यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होगा। उसमें से कंपटीशन में पास होते 3000 यूथ वो भारत मंडपम में आएंगे। 2 दिन के डायलॉग में नेशनल और इंटरनेशनल आइकॉन लोग, व्यक्ति विशेष लोग के साथ उसको संवाद करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के साथ उसको संवाद करने का अवसर मिलेगा। वहां एग्जीबिशन होगा, वहां हेरिटेज कल्चरल एग्जीबिशन होगा। और जो चैलेंज कैसी की जाएगी, चैलेंज एक्टिविटी कैसी होगी, तो उसमें फर्स्ट स्टेज में हम विकसित भारत क्विज करेंगे। 25 नवंबर 2024 टू 5 दिसंबर 2024, यानी कि 25 से 10 दिन के लिए देश के यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म पर आए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और विकसित भारत के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, या तो विकसित भारत के लिए जो कंपटीशन हुई है उसमें पार्टिसिपेट करके वो नेशनल लेवल की कंपटीशन में भी आए और प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विषय या तो अपना विचार को साझा करें। उसमें क्विज का पार्ट रहेगा। क्विज में क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा? लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ भारत, भारत ने अभी तक 10 साल में जो सिद्धि प्राप्त करी है उसके लिए क्वेश्चंस बैंक के द्वारा क्वेश्चंस रखे जाएंगे और क्वेश्चंस का रिप्लाई करके अपेक्षा है कि 50 से 1 करोड़ लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। 50 लाख से 1 करोड़ यूथ उसमें पार्टिसिपेट करके कंपटीशन से निकले। और एक कंपटीशन के बाद स्टेज 2 में क्या करेंगे? तो जो कंपटीशन से सिलेक्ट होंगे वो माय भारत प्लेटफॉर्म पर ही एक ब्लॉग में एक ऐसे उन्होंने जो विचार दिया वो विचार पर अपना एक ऐसे के रूप में विचार साझा करेंगे। ब्लॉग में एक अच्छा अपना विचार रखेंगे और उसके लिए भी हमने थीम तय करी है। 10 थीम पर वो अपना ऐसे देंगे और 10 थीम में से टैग फॉर विकसित भारत, विकास भी विरासत भी, एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत, मेकिंग इंडिया द विश्व गुरु, मेकिंग इंडिया द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, फिट इंडिया मीन्स विकसित भारत, मेकिंग इंडिया द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, मेकिंग इंडिया एनर्जी एफिशिएंसी, building the infrastructure for the future, empowering women and improving social indicators। ऐसे 10 विषय पर वो ऐसे लिखेगा। वो ऐसे का स्टेट लेवल पर असेसमेंट होगा। स्टेट लेवल पर उसका असेसमेंट होने के बाद उसमें से जो सिलेक्ट होगा उसको स्टेट में प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपने विचार का, अपनी थॉट का विकसित भारत के लिए। ये विचार देने के बाद वहां स्टेट में से ग्रुप बन के और नेशनल कंपटीशन में आएंगे या तो नेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है
देश के हर टाइप की टैलेंट को ऑन बोर्ड लेना है। मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके स्टेट से जो टैलेंट निकल के आएगी नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके साथ उनका भी वहां पर